जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फॉर्म लगातार भराया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्म भर भी चुके होंगे। लगभग 36 से 37 दिन का समय बचा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा होगा। नहीं, अगर थोड़ा सा भी कमी है तो इसको अभी आप बेहतर कर सकते हैं, अभी समय आपके पास है। ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं पीछे जो चल रहा है, हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म भिकना पहाड़ी सेंटर पटना में जो सेंटर हमारा है, यहाँ हमारा टेस्ट एक आयोजन होता है। सप्ताह में 4 दिन ये टेस्ट हम लेते हैं, जिसका फिगर अभी आप देख रहे हैं। शनिवार, रविवार, मंगलवार और बुधवार को 1 बजे से 3 बजे तक होता है। आज के इस वीडियो का हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर अभी हम कुछ देर के बाद यहाँ का मेरिट लिस्ट आपको दिखाएंगे कि लगभग 1000 स्टूडेंट यहाँ टेस्ट दे रहे हैं और 1000 स्टूडेंट में लगभग कितने मार्क्स टॉपर को आया और ओवरऑल कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ओवरऑल यही सीन आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा, यही ओवरऑल सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि एवरेज जब 1000 स्टूडेंट के बीच ये सीन रहेगा तो समझिए कि जहाँ की 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, इससे परे रिजल्ट नहीं होना है। एग्जैक्ट आपको आइडिया इससे आ जाएगा कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। आप देखेंगे इसमें कि किस तरीके से लगातार स्टूडेंट 1000 के लगभग स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा। देखिए ये अलग अलग क्लासरूम का ये सीन है हमारा। आप इसको बढ़ाते जाइए, इसमें हाँ देखते जाइए। ये बच्चे लगातार टेस्ट दे रहे हैं, लगभग 1000 प्लस या 1000 के लगभग स्टूडेंट हैं इसमें। और जब इसके हम रिजल्ट के बारे में आपको दिखाएंगे तो एग्जैक्ट आपको आइडिया आएगा। और हम चाहते हैं कि एक टेस्ट का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस पर जो पिछला सेट है जिसका ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम अपलोड कर देंगे। आप उस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर हमारा इसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हम दे देंगे और उस क्वेश्चन पेपर को आप निकाल भी सकते हैं। जो स्टूडेंट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, दूर दराज के भी स्टूडेंट हैं, बाहर के स्टूडेंट हैं, उस क्वेश्चन पेपर को आप प्रिंट आउट निकाल करके ईमानदारी पूर्वक आप पहले टेस्ट देंगे और 1/4 निगेटिव काट के अपना मार्क्स उससे निकालेंगे। और फिर हमारे इसका मेरिट लिस्ट भी हम टेलीग्राम पे दिए रहेंगे टेस्ट नंबर के साथ में। तो आप टेस्ट नंबर इस मेरिट लिस्ट में खुद को बैठाइएगा कि आपका रैंक कहां पहुंच पा रहा है और इस हिसाब से खुद का असेसमेंट आप एक्चुअल कर सकते हैं। वैसे ये टेस्ट जो हमारा है ये सप्ताह में 4 दिन, जैसा अभी हम बताए कि शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार 1 बजे से 3 बजे सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी पटना सेंटर पर हो रहा है। इसके अलावा प्ले स्टोर से जाकर के हमारे ऐप पर भी आप पहुंच सकते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, इसी नाम से ऐप भी है, टेलीग्राम पर भी है। और सेम टेस्ट जो ऑफलाइन मोड में चलता है, इसको आप ऑनलाइन मोड में भी इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं और मात्र आपको 75 रुपये में 20 टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं। प्राइमरी सेक्शन के लिए 1 to 5 के लिए, और 9-10 का अलग टेस्ट होता है, वो टेस्ट सेक्शन में जाकर के आप जज कर लेंगे। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे रिजल्ट के बारे में कि इस टेस्ट में, यानी कि टेस्ट नंबर 12 हमारा है, बीपीएससी टीचर टेस्ट नंबर 12, 16 जुलाई को हमारे यहाँ ये टेस्ट हुई थी। आप देख रहे हैं कि पीयूष कुमार इसके टॉपर हैं और कुल इन्होंने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। चूंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न का हम टेस्ट ले रहे हैं, 5 ऑप्शन वाला, इससे पहले जो हम 4 ऑप्शन वाला टेस्ट ले रहे थे, अब दोनों में अंतर क्या रहा, आप इस बात को थोड़ा सा समझ लेना है। 4 ऑप्शन का जो हम टेस्ट ले रहे थे और जो वही स्टूडेंट जो 4 ऑप्शन वाले टेस्ट में भाग ले रहे थे, जब 5 ऑप्शन वाले टेस्ट में भाग लेने लगे तो लगभग 15 से 20% रिजल्ट उसका डाउन हो गया। 15 से 20% मार्क्स 5 ऑप्शन के कारण उनका डाउन हुआ है। और एक चीज हम इसमें प्रयोग किए कि जैसे 3 तरह का 5वां ऑप्शन में आपको 3 तरह का ऑप्शन दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक आयोग ये क्लियर नहीं की है कि किस तरह से 5वां ऑप्शन होगा।
तो इसमें 3 तरह में, जैसे 5वां ऑप्शन जिस तरीके से हेडमास्टर वाला एग्जाम हुआ था, उसमें उपरोक्त में से एक से अधिक ई ऑप्शन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं ई ऑप्शन में था। एक अभी जो करंट पैटर्न आपका चल रहा है, जो 69वीं बीपीएससी में इंप्लीमेंट होगा, तो उसमें क्या है कि 3 ऑप्शन रेगुलर है ABC, चौथा ऑप्शन डी में आपका उपरोक्त में एक से अधिक, 5वां ऑप्शन ई में उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा बन सकता है कि डायरेक्ट ABCD रेगुलर रखे, ई ऑप्शन में से निम्न में से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शन दे सकता है। तो हम क्या किए कि इस तीनों ऑप्शन को इस 5 ऑप्शन वाले में सेट किए प्रश्न पत्र में, जिससे कि हर तरह का ऑप्शन का आपको अभ्यास हो जाए, अचानक कुछ भी बदलाव हो उससे आपको फर्क नहीं पड़े। इससे हम देखे और पाए कि स्टूडेंट का लगभग 15 से 20% मार्क्स में कमी आई इस टेस्ट में। अगर आप देखेंगे, हालांकि स्टैंडर्ड भी हमारा जो क्वेश्चन का रहता है एग्जाम के स्टैंडर्ड से 10 से 15% हमेशा हम टफ रखते हैं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्ट फील करें जब आप पहुंचे। तो आप देखेंगे कि पीयूष कुमार जो हमारा टॉपर है, 96 इनका राइट रहा, 96 राइट और 21 रॉन्ग। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 117 अटेम्प्ट इन्होंने लिया, 3 क्वेश्चन इन्होंने छोड़ा, और कुल इनका स्कोर 90.75 स्कोर रहा टॉपर का। दूसरा टॉपर हमारा नीतीश कुमार रहा, इनका कुल मिलाकर के देखिए कि 10 क्वेश्चन इन्होंने छोड़ा, यानी 110 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट लिया, इनका मार्क्स 87.5 रहा। तीसरा स्थान ब्रजेश कुमार का रहा, जिन्होंने कि कुल टोटल 120 का 120 अटेम्प्ट लिया, इनका स्कोर 86.25 रहा। चौथा स्थान सुमन कुमार का रहा, इन्होंने 114 अटेम्प्ट लिया, टोटल इनको 82.75 इनका स्कोर रहा। और राकेश बनीता जिनका 5वां स्थान रहा, ये कुल 115 अटेम्प्ट लिए और 82.5 मार्क्स 5वां स्थान रहा। इस तरीके से आप देखेंगे, हम नेक्स्ट करके थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए लगातार नेक्स्ट करके लगातार ये सारे स्टूडेंट का रिजल्ट है। एक चीज हम यहाँ पर गौर किए, एक चीज हम पाए कि इस टेस्ट में लगभग 40 to 45% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि लगभग 300-350 के लगभग स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई, 300 से 350 स्टूडेंट लगभग क्वालिफाई नहीं किए। 1000 में आप समझ सकते हैं कि 40% जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी 120 में 48 नंबर मिनिमम आपको आना ही चाहिए। अब 48 नंबर भी अगर आप नहीं लाते हैं तो ऐसे ही आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दूसरा चीज आप यहाँ पर ये पाए, आपको जिस तरीके से हम रिजल्ट बताए, इससे ये पाए कि जो भी टॉप 5 स्टूडेंट था सब लगभग 114-15 से ऊपर अटेम्प्ट किए। हम हमेशा बोलते हैं, पिछले वीडियो भी अगर आप हम मेरा देखे होंगे, हम ये बातें लगभग चर्चा करते हैं कि जो भी आपको प्रैक्टिकली प्रयोग करना है वो अभी कर लेना है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने के बाद कितना मार्क्स हमको आता है और एक्चुअल अटेम्प्ट लेने के बाद कितना मार्क्स आता है। एक्चुअल अटेम्प्ट कहने का ये मतलब है कि जितना आप जान रहे हैं सिर्फ अगर उतना ही क्वेश्चन बनाते हैं तो कितना मार्क्स आता है, और जहां 50-50 हैं तब भी अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं और कुछ अपने हिसाब से कंफ्यूजन लग रहा है कि यही 2-3 में से एक होगा, तब भी अटेम्प्ट लेते हैं तो कितना मार्क्स आता है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में किसी भी तरह का प्रयोग आपके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। और जो भी बातें हम बोलते हैं ये पर्सन टू पर्सन अलग भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 4 पर 1 मार्क्स आपका कम होना है, 1/4 निगेटिव है, तो अगर 4 में 1 भी सही हो गया बराबर हो जाएगा, 2 सही हो गया तो आपको प्लस में लेके चला जाएगा। और वैसा ही भाग्य हमारा गड़बड़ रहेगा कि 4 अटेम्प्ट लिए 1 भी सही नहीं होगा। आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर आपका सब्जेक्ट पर पकड़ ठीक ठाक है या सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़ आप रखते हैं, तब अगर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना है, वो आपको पॉजिटिव दौर में लेके जाएगा। लेकिन हमारा सब्जेक्ट ही एकदम कमज़ोर है,
तब तो आप कितना भी खाली तुक्का लगा लेंगे तो आपके साथ परेशानी हो सकती है। आपको याद होगा चेयरमैन साहब जब अपना इंटरव्यू दे रहे थे, आप पिक्चर लगाओ, चेयरमैन साहब अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो उस समय एक बात उन्होंने बताया था कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा आपका। उनका कहने का मतलब था कि जो नॉर्मल ज्ञान आपको है, छिछला ज्ञान है या कम पढ़े हैं, काम नहीं चलेगा। जब तक सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ नहीं होगा तब तक आप एग्जैक्ट मैक्सिमम स्कोर करना आपके लिए कठिन होगा। कहने का ये मतलब है कि उन्होंने पहले ये संकेत दे दिया था कि 5 ऑप्शन रहेगा, 5 ऑप्शन में से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रह सकता है या 5 ऑप्शन में से एक सही आंसर ढूंढने में आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो इतना तो संभव ही है। तो मेरा कहना है कि हम आपको थोड़ा सा भी डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम आपको अलर्ट मोड में ला रहे हैं। और अगर आप यही एवरेज देखते हैं, आज जो हम 1000 स्टूडेंट का एवरेज आपको दिखाए कि 30% 35% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो यही स्थिति लगभग वहाँ पर होना है। तो अब आप पूछेंगे हमसे या मन में चल रहा होगा कि तो सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस तरह का परिस्थिति में। तो हमारा कहना है, हमारा मानना है कि सेफ स्कोर बहुत ज़्यादा आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। लगभग आप यूं समझिए कि 5 से 5.5 लाख या 6 लाख स्टूडेंट प्राइमरी सेक्शन में अपीयर हो सकते हैं, 5 लाख से 6 लाख के बीच में। और कुल पद अगर आपका देखा जाए तो 80,000 79,900 80,000 के करीब आपका पद है। उस हिसाब से देखेंगे तो 6 गुना से 7 गुना लगभग आपका कंपटीशन लेवल रहना है। उसमें अदर स्टेट के भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। अदर स्टेट वाले के लिए कंपटीशन लेवल क्या रह सकता है, तो अदर स्टेट वाले कुल मिला के 13,500 सीट के लिए फाइट करेंगे। और हमको लगता है कि महिलाओं की जहां तक बात करें, टारगेट हमेशा अपना ऊपर होना चाहिए। टारगेट हमेशा आपको 65 to 70% का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 70% का मतलब ये होता है कि बरसत 84 80 प्लस की बातें हम कर रहे हैं मेल के लिए, क्योंकि उतना भी बहुत ज़्यादा आपका ऊपर नहीं भागेगा। अगर मेल कैंडिडेट लगभग 84-85 का टारगेट रखेंगे तो 70-75 पर आकर टिकेगा। और जिस समय हमको लगता है कि उतना मार्क्स अगर आप ला पाते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहा तो 100% आपको रिजल्ट होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगी। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के संदर्भ में अगर 60 प्लस भी मार्क्स ले आते हैं इस तरह के केस में, तो हमको लगता है कि 60 से 65 के बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन जब भी आपका टारगेट हो 75-80 से कम का नहीं होना चाहिए, तो जाकर के आपको 10 मार्क्स पे आके टिकेंगे। लेकिन अटेम्प्ट के मामले में हम हमेशा कहेंगे कि हमेशा 100 से ऊपर ही आपका अटेम्प्ट रहना चाहिए, 105 110 से कम अटेम्प्ट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कितना भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो 5 7 10 20 गलती होना आम है, यानी कि 10 से 20 गलती होना आम है। तो आप अटेम्प्ट ही अगर 50 लेंगे, अटेम्प्ट ही अगर 60 लेंगे, तो कैसे होप करेंगे कि हमारा जितना अटेम्प्ट ले रहे हैं एग्जैक्ट उतना सही ही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। तो इस हिसाब से आपको मैनेज करने का प्रयास करना है। दूसरा, आपको अभी चाहिए कि लास्ट मोमेंट में एक सेट डेली बनाने का प्रयास करें। एक सेट डेली अच्छे से अच्छी बुक मार्केट से कोई ले आए। अभी हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि एक अपना आज से या कल से बुक मिलने लगेगी 5 ऑप्शन वाला लेटेस्ट पैटर्न का। उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं किस तरह का बुक रहेगा लेटेस्ट पैटर्न का। देखिए, ये बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक वॉल्यूम 2, ये अब इसको हम 5 विकल्प में कन्वर्ट कर दिए हैं। और पूरा का पूरा इसमें ऑप्शन सहित जैसा 5 ऑप्शन का रहना चाहिए 100% उसी तरह का रहेगा जैसा एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये साथ में एक चीज और, बीपीएससी द्वारा जारी ओएमआर का एक प्रारूप के आधार पर एक और बुक निकाले हैं स्पेशल ओएमआर के लिए। इसमें का मात्र 30 रुपया प्राइस है। इसमें ओएमआर है, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रंग कर, और कंप्लीट बीपीएससी के प्रारूप पर ही ये ओएमआर निकाले हैं। ये बुक भी हो गया 5 ऑप्शन का, और ये ओएमआर हो गया 5 ऑप्शन वाला आपका प्रैक्टिस करने के लिए। संभवतः आज शाम से आपको मार्केट में मिलने लगेगी। आप इसको अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं के बराबर इस बुक में आपको एरर मिलेगा। और अगर आप पटना रहते हैं
तो 4 दिन जो हम टेस्ट ले रहे हैं, शनिवार, रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, 1 से 3 भिकना पहाड़ी सेंटर पटना में हमारे यहाँ टेस्ट देने के लिए आइए। 1000+ बच्चों के बीच में अपना रैंक आप देखिए, एक एग्जामिनेशन का माहौल क्रिएट होगा। और अगर पटना के बाहर रहते हैं तो इस बुक को आप मंगा लीजिए, या आपके अपने मार्केट में जरूर पहुंच जाएगी 1 से 2 दिन में। इसके अलावे ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आप इस हमारे यहाँ का प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें, लगातार देते रहें। और चूंकि टेलीग्राम पर हम ऑफलाइन मोड का पूरा रिजल्ट देते हैं, तो वहाँ से आप अपना खुद का कंपैरिजन कर लें कि अगर इतना मार्क्स आया है तो ऑफलाइन बच्चों के बीच हमारा रैंक क्या रहता। तो ये एक्चुअल स्थिति आपको जानकारी होगी। और इसके अलावे आपको मालूम है कि मैथ रीजनिंग का वेटेज 35 से 40 क्वेश्चन का रह सकता है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, मैथ रीजनिंग के वेटेज के हिसाब से प्रैक्टिस तो करेंगे ही, बाकी पेपर में भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके लगातार SCRT कोशिश करें कि अपर प्राइमरी लेवल यानी कि 8th लेवल तक के SCRT के बुक से 6ठी से 8वीं या 3री से 8वीं तक के बुक को खूब अच्छे से आप देख जाएं। और अप टू 9th 10th यानी 10th लेवल तक का NCERT को भी आप देखें, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि इस संडे को, इसका इंफॉर्मेशन भी हम अपने YouTube चैनल पर कम्युनिटी में लगा देंगे, इस संडे को 1000 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और इसके बाद पर्यावरण, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण क्लास 3री से लेके 8वीं तक का पर्यावरण और हम, और इसके अलावा जो और आपका क्लास में जो आपका सिलेबस है 3री क्लास से 8वीं तक का 1000 क्वेश्चन का महा मैराथन इस संडे को आपको 10 घंटे का लगातार चलेगा। और 1000 क्वेश्चन जिस समय हम करा देंगे तो 5000+ क्वेश्चन का लाभ होगा। हमको नहीं लगता है कि सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण से आपका क्वेश्चन छूटेगा। इसी संडे से मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट करेंगे और रात में शाम में 8 बजे तक, या 4 या 5 बजे तक लगातार आपका चलेगा। तो उसको भी देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अगर पसंद आपको आएगा, कमेंट करिएगा। कुछ अगर हमसे और भी क्वेरी आप करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। या और भी कुछ बातें आपके दिमाग में अगर चल रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखेंगे और हम कोशिश करेंगे आपके बातों का हम जवाब देने का। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।